गांव वासियों को 15 अगस्त की और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और पूर्व सैनिकों को जिन्होंने हमारे लिए ये स्वतंत्रता प्राप्त करने में संघर्ष किया, जेलों में गए और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, उनके लिए मैं बधाई देता हूँ, स्मरण करता हूँ कि उनकी कुर्बानी पे हम सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने हमें आज पूरे सम्मान के साथ पब्लिक में बोलने की आज़ादी दी हुई है। और हम सभी नौजवानों से यही बेनती करते हैं कि इस स्वतंत्रता को ऐसे ही बनाए रखें, ताकि हम आने वाले बच्चों का भविष्य जो है वो स्वर्णमय शब्दों में लिखा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। हमने एक बहुत सराहनीय काम किया हुआ है, वो है कोविड के दौरान एक कुआं बनाया हमने वार्ड नंबर 5 में। उस कुएं से कोविड के समय 5-7 पंचायतों के लोग जो थे वो पानी भरते हैं। आज भी वो कुआं जो है वो वैसे ही चला हुआ है, वो भी एक देखने लायक चीज़ है। और 15-20 योग में सड़क है, सड़क का और दूसरे काम करवाए हुए हैं हमने, बिल्डिंग के काम करवाए हुए हैं, फिर सुपारें लगाई हुई हैं और अनेक प्रकार के काम करवाए हुए हैं जो कि पब्लिक के सामने है। सर्वजन के काम भी बहुत हुए हैं। इसके साथ ही हम सरकार से ये मांग भी करते हैं कि कई बार रास्ते जो हैं वो सदियों पुराने चले हुए हैं और वो रेवेन्यू में उनका इंदराज नहीं हुआ है, तो सरकार से हम ये डिमांड करते हैं कि जितने भी रास्ते हैं जो कि सदियों पुराने हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ने चाहिए, ताकि उसको बनाने में किसी प्रकार की समस्या ना आए। क्योंकि कई बार हम रास्ता जो है वो बनाना शुरू करते हैं तो कई बार ऑब्जेक्शन हो जाता है, उसमें कई जो हैं वो एनओसी देने में भी बाधा पड़ती है। इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार से यही बेनती करते हैं कि जितने भी सदियों पुराने रास्ते लगे हुए हैं उनको कागज़ों में पक्का किया जाए, ताकि पंचायत में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। का वो ही बाधा पड़ रही है कि वहाँ पर जो ज़मीन के मालिक हैं वो एनओसी देने से इनकार करते हैं, और अगर एनओसी ना लेने की बजाय हम काम शुरू करते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मेरी सरकार से बेनती है कि वह इसके बारे में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि ग्रामीण वासी जो हैं वो कुएं के ऊपर आसानी से जा सके, क्योंकि कुएं के रास्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं। इसका मेन कारण वही है जो मैं बोल रहा हूँ कि रास्तों के ऊपर बाधा पड़ रही है, और पंचायत का ये दायित्व बनता है कि उन रास्तों को पक्का किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो रेवेन्यू के कारण ही है। अगर वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में चढ़ा रास्ता जो है वो लग जाए तो पंचायत की बाधा जो है वो दूर हो सकती है। प्रधान जी, आपकी पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारी पंचायत में 5 वार्ड हैं। पॉपुलेशन कितनी है सर? पॉपुलेशन है हमारी करीबन 850 के करीबन है। प्रधान जी, अगर विकास कार्यों के ऊपर हम बात करें तो लोक हित में क्या करना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी सरकार से डिमांड हमारी ये है कि जो हमारी लीनी खड्ड है इसका चैनलाइज हो जाए, तो सभी लोगों को जिनकी भूमि खड्ड के साथ लगी हुई है उसका खनन ना हो सके, उससे बचाव हो सकता है। इसलिए इस खड्ड का जो है वो चैनलाइज होना चाहिए। चोर नालों के ऊपर भी बांध लगने चाहिए ताकि ज़मीनें जो हैं वो सेफ हो सके। कई बार ऐसा है कि खड्डों के किनारे लोगों ने मकान डाले हुए हैं
जो कि सरकार की आदाइश है पहले से भी। हमने भी पंचायत में कई बार पब्लिक को इसके बारे में आगाह कराया है कि खड्डों के किनारे या तो नालों के किनारे मकान ना डालें, क्योंकि मकान डालने से वहाँ फ्लड के साथ ही मकानों का नुकसान होता है। फिर वो मालिक जो हैं, मकान मालिक जो हैं, वो सरकार के दौरे होते हैं कि हमें सहायता दो, तो इसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। सरकार को भी प्रॉब्लम होती है और पंचायत प्रधानों को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए जहाँ भी है, और एक डिमांड हमारी ये भी है कि हमारा स्कूल है एक मिडिल स्कूल जुड़ो, वहाँ पर ग्राउंड की समस्या है। ग्राउंड बन सकता है, वहाँ पर दीवार लगनी है, तो सरकार से मेरी ये विनती रहेगी, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, देखने लायक है वो एरिया। वहाँ तो हमने डिमांड की थी कि वो वहाँ हाई स्कूल बनना चाहिए था, लेकिन नज़दीक में हाई स्कूल तो है नहीं है। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरेड़ी है, जो कि छोटे बच्चों को जाने के लिए प्रॉब्लम पड़ती है वहाँ पर। तो वहाँ भी उस ग्राउंड के लिए सरकार मदद करे तो बहुत ही ठीक होगा। धन्यवाद।